नीतीश कुमार जी 20,000 की जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उसका जनक कौन है, खाली तय कर दो। क्यों शपथ दिला रहे हो? इसका पहली मतलब दो चीज़, आपके प्रशासनिक तंत्र शराब पी रहा है, आपका प्रशासनिक जो तंत्र है शराब बिकवा रहा है, आपका जो प्रशासनिक तंत्र है वह शराबबंदी के खिलाफ है। ये सारी चीज़ें यदि खिलाफ हैं तो मुख्यमंत्री जी आप ही के तो नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए शपथ का नाटक बंद करिए। जब आप शपथ लेकर के मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन ये भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और आप मिट्टी में मिल ही गए हैं, भाजपा से हाथ तो मिटा चुके हैं, आप हाथ मिला चुके हैं। आपकी शपथ का कोई मतलब नहीं तो बाकी लोगों की शपथ का क्या मतलब हो रह जाता है? किसी अच्छे आदमी को वहाँ आने दीजिए जो शपथ दिलावे तो दिलाने लायक हो, शपथ मानने लायक हो तो मनवाने लायक भी हो। शपथ बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारी जो शादियाँ होती हैं वो शपथ ही है। अग्नि के 7 फेरे शपथ हैं, लेकिन आप सारी भारत की संस्कृति को आपने समाप्त कर दिया। कृपा करके इस बिहार को आगे बढ़ने दीजिए। 1 मार्च ख्याल कर लीजिए, शायद 2013 होगा, जब भाजपा से अलग हुए थे तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो भी तो एक शपथ था। और कहाँ शपथ हुआ? जहाँ संवैधानिक संस्था बिहार की विधानसभा, वह एक स्थान नहीं, पूरे बिहार के भूगोल के प्रतिनिधि जहाँ 243 लोग बैठते हैं, उसे सदन में भारत की आवाम के सामने और सदन में उन्होंने शपथ ली थी। यही हम लोग जानना चाहते हैं कि जब आप शपथ को तोड़ सकते हैं तो आप 3 बार 4 बार शपथ लिवा करके क्या कहना चाहते हैं? गीता में लिखा है, जैसी राजा का आचरण होगा वैसी ही प्रजा का आचरण होगा। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा तो नहीं होता, लेकिन पूरे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व वही करता है। नीतीश कुमार जी, पहले आप तो अपनी वचनबद्धता निभाओ। जिस दिन आप वचनबद्धता निभाने लगोगे उसी दिन बिहार की जनता भी वचनबद्धता निभाने लगेगी। सड़क पर जो आपने मानव श्रृंखला बनाया था, उन लोगों ने भी शपथ लिया है, तो बिहार की पूरी जनता ने। आप एक बार अपनी चरित्र का आकलन करिए। क्या आप बिहार के नेतृत्व करने लायक हैं? क्या आप शपथ दिलाने लायक हैं? यदि आप व्यापार खड़ा करोगे 20,000 की समानांतर अर्थव्यवस्था और उत्पादन के केंद्रों से शराब आएगा बिहार के भीतर, तो आपने जो 10 सालों में अकुश संपत्ति कमाने वालों का जो मौका दिया था गांव-गांव में शराब बिक्री करने का, बिगाड़ दिया है आपने आदत। उस समय लालू प्रसाद, हम सब लोग, पूरी राष्ट्रीय जनता दल कहता था गरीबों को शराब पीना मत सिखाओ। ये गांव के लोग, गांव के नौजवान यदि शराब पिलाना सिखा रहे हो तो इसके बड़े बुरे अंजाम हो गए। इन्होंने हम लोग को बात को मजाक में लेते थे, कहते थे कि हमारी राजस्व कमाने का साधन है, हम इसी से राजस्व उगाही करके हम बच्चे और बच्चियों को साइकिल, पढ़ाई का पोशाक देते हैं। एक तरफ परिवार बिगड़ रहा था शराब पी करके, दूसरी तरफ बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए आप नाटक कर रहे थे। आज शराब भी नहीं बंद हो रहा है और पढ़ाई भी बिहार की खत्म हो गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।